PNP वन एग्जाम टारगेट फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स की हमारी 5 कक्षाएं 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें बैंकिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया है। फ्रेंड्स अभी 2 क्लासेस बैंकिंग सिस्टम की चलेंगी, जिसमें कमर्शियल बैंक आज पढ़ाऊंगा और कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेट करके जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको मैं थोड़ा बताऊंगा। तीसरी जो क्लास होगी वो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग होगी, मतलब बैंकिंग सिस्टम जो भी था वो तो सिस्टम था, पूरा फंक्शन था, रेगुलेशन था, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है इंडिया में बैंकिंग की उसको एक क्लास पूरा हम लोगों का लगेगा दोस्तों। उसके बाद आपका बैंकिंग पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे मनी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसे करके हम बजट इस तरह से देखेंगे। आइए आज हम थोड़ा कमर्शियल बैंक के बारे में सीखते हैं। कमर्शियल बैंक होता क्या है दोस्तों? मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि बैंक कुछ और नहीं, जैसे अन्य बिजनेस यूनिट हैं, लाइक ऑल अदर बिजनेस यूनिट द बैंक आर फंक्शन सम वर्क फंक्शन सम यूनिट्स एंड मेक अ प्रॉफिट। कुछ काम को करती है और प्रॉफिट कमाती है। अब ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा फंक्शन करती है, मतलब किस काम को करती है और किस तरह से वो प्रॉफिट कमाती है। बस यही बैंक है। हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है या ये भी एक बिजनेस वेंचर है। अब ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो बिजनेस नहीं माना जाएगा, जैसा कि आप लोग बिजनेस पढ़े होंगे। यदि आप चाय की दुकान जाड़े में खोल लेते हैं और गरीबों को ऐसे ही सेवा प्रदान करते हैं, सर्विस देते हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉफिट यूनिट। यदि ये प्रॉफिट यूनिट नहीं है तो ये बिजनेस के कैटेगरी में नहीं आएगा। जब तक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं होगा। लेकिन बैंक क्या है, सर्विस देता है और सर्विस के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, तो इसलिए बिजनेस यूनिट हो गई। और समझ में आया बैंक क्या है? अच्छा, उसकी जो थोड़ी लिटरल डेफिनेशन है आप उसको देख लीजिए, मेरे साथ लिखिएगा। बैंक किसे कहते हैं या कॉमर्शियल बैंक क्या है? Commercial banks are those banks who, पहला पॉइंट, accepting deposit, दूसरा पॉइंट, advancing loan and investment and make investment to earn some profit। दोस्तों यदि कोई पूछे आपकी कमर्शियल बैंक क्या है तो आप लाइन वाइज याद करेंगे, जिस तरह मैंने लिखवाया है तो आसानी से याद हो जाएगा। और यदि आप एक ही पूरे फ्लो में लिखेंगे तो याद होना मुश्किल है, और यदि आप इस तरह से लिखते भी हैं तो कोई गलत नहीं काटेगा। कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स या आर दोज हु एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन एंड मेक इन्वेस्टमेंट टू अर्न सम प्रॉफिट। फ्रेंड्स यहाँ से आप 3 चीजें देख सकते हैं। पहला, इसमें कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, ठीक, और दूसरा कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होता है। कमर्शियल बैंक के फंक्शन और कमर्शियल बैंक के मोटिव को मर्ज करके कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन बनाई गई है। यदि मैं पूछूं आपसे कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है तो आप कहोगे कमर्शियल बैंक में उसके फंक्शन और उसके मोटिव को इंक्लूड करते हैं तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन बन जाती है। अब इसका मतलब क्या है? यदि मैं पूछूं कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं तो आप कहेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि एलिबोरेट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बस यही दोनों फंक्शन है। हालांकि कुछ अन्य फंक्शन भी होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन आपको अब याद हो जाना चाहिए। क्या? कमर्शियल बैंक्स आर दोज हु एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन एंड मेक इन्वेस्टमेंट
और फिर तीसरी लाइन क्या थी इसकी, टू अर्न सम प्रॉफिट। अर्न सम प्रॉफिट क्या है, इसका मोटिव शो करता है। इट मीन्स व्हाट इज द मोटिव ऑफ कमर्शियल बैंक शोज बाय द थर्ड लाइन, टू अर्न सम प्रॉफिट। आर यू गेटिंग मी? I think so. You must understand what is my opinion and what is I want to say. First one is accepting deposit and advancing loan. Second one is, these are the two primary functions. These are the two primary function of commercial bank. I remove it. I wipe out it. Please write down this. Friends, देखिए function of commercial bank मैंने लिखा हुआ है. What is the function of commercial bank? The function means the work or the business which are regulated by the unit. That's the function. There are two main functions of commercial bank. First one is primary function, second one is secondary function. The primary function is the main function, the core function. Primary function means the main function. The function which is required, which must be done by commercial bank, that called the primary function of bank. And some other function which are not mandatory for banks, which are not essential for bank, but the banks are done for some profit. That's the called subsidiary function or secondary function. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक, तो सेकेंडरी फंक्शन मीन्स दैट इज द सब्सिडरी फंक्शन, नॉट इट इज नॉट मेन फंक्शन. वी मस्ट understand what is the main function and what is the secondary function. The secondary function is subsidiary function. It is not main function. The commercial bank are stabilized for the primary function. After some time, the banks are immersed to itself and done some secondary function also. प्राइमरी फंक्शन के कुछ करने के बाद जो धीरे धीरे इमर्ज किया बैंकों ने और अपने कुछ प्रॉफिट के लिए सेकेंडरी फंक्शन भी करना शुरू किया. बट इन द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक यू मस्ट सी व्हाट इज द डेफिनेशन. मैंने कहा था डेफिनेशन में दो चीजें हैं. The first one is function and second one is the motto or motive of bank. Then the function, whose function? Accepting deposit and advancing loan. That is primary function. Dear, primary function में दो चीजें हैं. लोन को एडवांसिंग मतलब लोन को देना किसी को और एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को दोस्तों. अब प्राइमरी फंक्शन ये है. सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो मेन फंक्शन नहीं होते. वे कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंक द्वारा किए जाते हैं, उनसे भी प्रॉफिट होते हैं उसके, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा वो अपने रेपुटेशन गुडविल के लिए करते हैं. गुडविल का बहुत बड़ा प्रॉफिट ही है. लेकिन मेन फंक्शन जो कोर जिसके लिए मैंने बैंक बनाया या जिसके लिए हम बैंक सरकारों ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक अपना बनाया, उसका मेन काम था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन एंड टू मेक सम इन्वेस्टमेंट टू अर्न प्रॉफिट. अब आइए हम देखते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन क्या क्या होता है. फ्रेंड्स देखिए कमर्शियल बैंक है, मान लीजिए एसबीआई पीएनबी जो मान लीजिए आप यूबीआई, मैंने सीधे लिख दिया कमर्शियल बैंक. दोस्तों इस कमर्शियल बैंक में दो मेन फंक्शन है. क्या है? व्यक्ति या लोग अपने पैसे को जमा करते हैं जिसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करता है. तो बैंक अपने यहाँ पैसे को जमा कर दिया, क्या रख के उसको करेगा? कोई बिजनेस कर पाएगा? नहीं. उसने कहा कि ये पैसे रखे रखे खराब होंगे, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी, कोई मतलब नहीं है. तो इस एक्सेप्टिंग पे कुछ इनको इंटरेस्ट चार्ज कराया, कुछ इनको फायदा दिया लोगों को. ठीक है. अच्छा, फिर क्या किया बैंक ने? कहा कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है, तो बैंक ने उन लोगों को पैसा दे दिया जिसको एडवांसिंग लोन कहते हैं.
मतलब बैंक से पैसे आउट हो गए। दोस्तों आप बताइए, यहाँ से पैसा बैंक में है और यहाँ से पैसा बैंक से बाहर चला गया, फायदा कहाँ हुआ दोस्तों, जो बिजनेस इनके साथ कर रहे हैं वो कम रेट पे कर रहे हैं, यानी इनको हम 100 रुपये दे रहे हैं। यदि ये पैसा कर रहे हैं जमा 100 रुपये, तो इनको हम मात्र 10 रुपये दे रहे हैं। लेकिन इनसे हम ले कितना रहे हैं, इनसे हम ले रहे हैं 12 रुपये। दोस्तों ये जो 2 रुपये का फर्क है, यही हमारा बिजनेस है, यही हमारी प्रॉफिट है। फिर समझते हैं, जब एक्सेप्ट हम करते हैं और जब एडवांस लोन देते हैं, तो डिपॉजिट और लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का गैप होता है वही प्रॉफिट होता है। द गैप बिटवीन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, द गैप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन कॉल प्रॉफिट। भाई 10 रुपए हमने एक्सेप्ट किया और 12 रुपए एडवांस लोन हम चार्ज कर रहे हैं हमसे, तो 2 रुपए हमारे हाथ में आया ना, मतलब बैंक के हाथ में आया, बैंक 2 रुपए का फायदा कमाई। यही इसका काम है। मोटिव भी आपको दिख गया और फंक्शन भी दिख गए। अब देखिए, जो डिपॉजिट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं और जो लोन होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। There are 3 types of deposit and 3 types of advancing loan. The first one is current deposit, that means the demand deposit also known as. Second one is fixed deposit and also known as time deposit. Third one is saving deposit. आइए दोस्तों सीखते हैं करंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट होता क्या है। ऐसे डिपॉजिट देखिए होता है क्या दोस्तों, देखिए नाम लिखा है डिमांड डिपॉजिट। फ्रेंड्स डिपॉजिट एकदम एट द, जैसे जो भी डिमांड किया वो डिपॉजिट तुरंत रिटर्न हो जाए, उस तरह के डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अब फिर समझते हैं, ये जनरली बिजनेसमैन खोलते हैं। ये कौन डिपॉजिट खोलता है, ये बिजनेसमैन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब इनको तुरंत पैसा चाहिए थी, मैंने कुछ डिपॉजिट ये कर दिए हैं पैसा, यदि इनको चाहिए होता है तो तुरंत ये पैसा ले लेते हैं। इसमें एक चीज की फैसिलिटी नहीं होती है, ये फैसिलिटी किस चीज की नहीं होती है, इस पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, यानी आपको नो इंटरेस्ट रेट गिवन, कोई भी इनको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, उल्टा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आप कहेंगे इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है दोस्तों, तो इंटरेस्ट चार्ज करने का एक ही मकसद है, ये मान लीजिए अपने अकाउंट में 10,000 रुपए बिजनेसमैन ने रखा था, ठीक, अकाउंट में 10,000 रुपए बिजनेसमैन ने रखा था, लेकिन अब बिजनेसमैन गया चेक लेके, देखिए ये चेकेबल अमाउंट होता है, इसको बोलते हैं, ये चेक से कट सकता है, चेकेबल अमाउंट बोलते हैं इसको, ये चेकेबल अमाउंट है दोस्तों। चेक लेके गया, उसको 12,000 की जरूरत थी, 12,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिया। आपको अरे 10,000 ही जमा किया था, 12,000 कैसे विड्रॉ कर लिया। हाँ दोस्तों, यही तो है करंट डिपॉजिट, यही तो है डिमांड डिपॉजिट। हमको 12,000 की डिमांड थी, हमने 10,000 ही जमा किया था, कोई बात नहीं, 2,000 ओवरड्राफ्ट रख लिया, उसको बोलते ओवरड्राफ्ट। 2,000 हमने, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे, बाद में हम उसको मैनेज कर लेंगे, हमने डिमांड अपनी फुलफिल कर ली। दोस्तों ये बिजनेसमैन इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, हम जैसे 2,000 करें तो 2,000 करोड़ हो सकता है, सो नहीं बात। तो ये चीजें बिजनेसमैन करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इस पे चूंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको कुछ सर्विस मिल रहा है, तो उल्टा बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, तो इस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक, ठीक। अब आपको 4 चीजें इसमें याद रखनी है, कौन कौन सी, करंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट में ये कौन खोलता है, ये बिजनेसमैन लोग खोलते हैं, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। तीसरी बात, इसमें चेक की फैसिलिटी मिलती है, आप चेक से अमाउंट ड्रा कर देते हैं। चौथी बात, उल्टा बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ठीक। 4 करते हैं, फिर से याद रखेंगे, ये बिजनेसमैन द्वारा खोले जाते हैं। These accounts are opened by businessman. There are no interest given to the depositor. There are no interest given to the depositor. And these deposits amount can be drawn by check. These deposits amount can be drawn by check. And last one is interest rate charged by bank on these accounts. जिनका भी करंट अकाउंट या करंट डिपॉजिट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एक ही चीज है, खुला होता है, उनको इंटरेस्ट रेट
चार्ज कर लेती है बैंक, इंटरेस्ट रेट देती नहीं है। आई होप कि आपको ये चारों बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर से आप लिख लीजिए, पहला इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करती है, न कि बैंक देती है, यानी डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, डिपॉजिटर से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। 2 पॉइंट। तीसरा, ये बिजनेसमैन द्वारा खोले जाते हैं। चौथा पॉइंट, जिन अमाउंट को हम डिपॉजिट करते हैं उन्हें चेक के द्वारा ड्रा कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट आपके करंट डिपॉजिट अकाउंट से 60 क्वेश्चन लिखने में हेल्प करेंगे। आइए अब फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के बारे में देखते हैं। आप इनको लिख लीजिए, मैं इसे भी इरेज करूंगा। ये थोड़े छोटे लिखे हुए समझ में ना आए, लेकिन मेरी बातों से आप उसको नोट डाउन करिएगा। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट को एक वर्ड यूज किया है, टाइम डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, आप जो पैसे जमा करोगे कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जमा करोगे। ये बहुत कठिन नहीं है। आपके घर में आपके कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि एफडी कराया गया। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट। एफडी क्या होता है, कुछ समय के लिए आप पैसे को बैंक में जमा कर दोगे, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है। अब आपको रेट जैसे जैसे बैंक का रेट बढ़ता जाएगा, फ्लक्चुएटिंग रेट होता है इसका, इसमें जो पैसा जमा करता है उसको इंटरेस्ट मिलता है। द इंटरेस्ट गिवन बाय दोज पीपल हु आर डिपॉजिटर। डिपॉजिटर मस्ट प्रॉफिटेड बाय इंटरेस्ट। बैंक उनको इंटरेस्ट देती है। कितना इंटरेस्ट देती है? जमा करते वक्त 10% था तो 10% इंटरेस्ट देगी? नो। यदि किसी पॉलिसी के थ्रू हुआ है तो पॉलिसी वाली अमाउंट या पॉलिसी वाली इंटरेस्ट मिलेगी, या यदि वे इस तरह एफडी कर दिए, फिक्स डिपॉजिट कर दिए, तो फ्लक्चुएटिंग रेट मतलब हर साल जो रेट होता है उस पे उनको इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दोस्तों, ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब पहला पॉइंट एफडी के लिए लिखा रहा हूं मैं। पहला पॉइंट, ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। दूसरा, इंटरेस्ट गिवन टू डिपॉजिटर। डिपॉजिटर को इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा पॉइंट, एफडी जो है चेक से ड्रा नहीं हो सकती, दैट इज नॉट चेकेबल अमाउंट। एफडी चेक से ड्रा नहीं होती है। और चौथा पॉइंट यह है कि ये जो रेट मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। दोस्तों, फ्लक्चुएटिंग रेट आपको हो सकता है कि दिक्कत महसूस कराए। फ्लक्चुएटिंग रेट का मतलब है कि देखिए, कभी आपको 10% के चार्ज मिल रहे हैं, कभी बैंक में 12% के चार्ज मिल रहे हैं, कभी 15% मिल रहे हैं, यानी आपका हर साल इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। तो ये बदलना ही क्या है? फ्लक्चुएशन है। आप लोगों ने फ्लक्चुएशन पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, फ्लोटिंग एसेट या फ्लक्चुएटिंग एसेट पढ़े हैं ना। उसी तरह से ऐसे इंटरेस्ट रेट जो बदलते रहते हैं उन्हें फ्लक्चुएटिंग रेट कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट तो हर साल बदलता रहता है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है। दोस्तों, आइए फिर से 4 बातें याद करते हैं फिक्स डिपॉजिट के रेफरेंस में। फिक्स डिपॉजिट एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसीलिए इसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। ये इंटरेस्ट डिपॉजिटर को बैंक देता है। इसमें जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया होता है उसको चेक से ड्रा नहीं किया जा सकता, और इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट या फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है। दोस्तों, ठीक है। आइए अब लास्ट वन, सेविंग डिपॉजिट के बारे में देखते हैं। इसको आप लिख लीजिए, अब मैं इरेज करूंगा। Saving deposit is the combo pack of current account and fixed deposit. It is the combo of current account and fixed deposit. अपना ये combo है। कैसे combo? देखिए दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में क्या था, कुछ समय के लिए पैसा जमा कर दिया जाता था, उससे पहले नहीं निकाला जा सकता था। करेंट अकाउंट में क्या है, आप जब चाहे तब पैसा निकाल लेंगे। सेविंग क्या है? सेविंग यह है कि आप पैसे को फिक्स भी रख सकते हो और आप निकाल भी सकते हो। ड्रा व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इसको हम ड्रा भी कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो। पैसा फिक्स भी रख सकते हो और जब मन करे तब आप ड्रा कर लो। इसलिए इसको कम्बो पैक ऑफ
CA एंड FD बोलते हैं, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का। अच्छा, तीसरी बात देखिए, इसमें तो इंटरेस्ट रेट मिल नहीं रहा था, इसमें फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट मिल रहा था FD में, लेकिन इसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्या मिलता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है और थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। किससे? फिक्स डिपॉजिट से। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट पे नो इंटरेस्ट गिवन, नो इंटरेस्ट गिवन, किसी भी डिपॉजिटर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। FD पे हाई रेट, और ये रेट कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। और आपके सेविंग अकाउंट पे लो रेट, और ये लो रेट कैसा होता है? फिक्स होता है। समझ में आई दोस्तों? इस तरह से हमारा चलता रहता है सेविंग अकाउंट का गेम। अच्छा, अब ये बताइए कि ये क्या चेकेबल अमाउंट है? हाँ दोस्तों, हम जो भी सेविंग में पैसा जमा करते हैं इसे चेक से निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चेकेबल अमाउंट। तो फिर से चार बातें, कौन कौन सी? ये करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का मिश्रण होता है, दैट इज द कॉम्बो पैक। इसमें अमाउंट फिक्स भी रखा जा सकता है और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम ड्रा भी कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो लेवल का होता है और फिक्स होता है। चौथी बात, ये अमाउंट हम जब चाहे निकाल सकते हैं चेक के हेल्प से भी, मतलब इसमें चेक का यूज किया जा सकता है। जनरली हमारे घर में जो सैलरी अकाउंट होती है, मतलब जो पेरेंट्स हमारे पैसा जमा करते हैं, वो चेकेबल अमाउंट होता है। देखते हैं चेक पे पैसा साइन करते हैं तो ATM से लोग इस्तेमाल करते हैं। दादा दादा अपना पेंशन निकालते हैं तो चेक से निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वो जा नहीं सकते, ATM बना नहीं होगा। तो ऐसा क्या है? उसमें सेविंग अकाउंट होता है दोस्तों वो। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की ये तीनों बातें समझ में आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवांसिंग लोन के बारे में पढ़ेंगे और उसी क्लास में मॉनेटरी फंक्शन के 3 और रेट जो कि कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक के बीच में कनेक्शन जोड़ते हैं उनको पढ़ेंगे। बिना कमर्शियल बैंक के चूंकि हम पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए इनको हमें बताना जरूरी हो गया था दोस्तों। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं। यदि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।